चलिए आज हम लोग इस वीडियो में समझ लेते हैं कि बिहार का इतिहास। बिहार के इतिहास में हम लोग समझ लेते हैं जो 1857 की क्रांति हुई थी उसके विषय में हम लोग थोड़ा कंप्लीट इसे यहाँ पे समझ लेते हैं। पूरा ध्यान से आप लोग देखिए यहाँ पे कि बिहार का इतिहास में जैसे मान लीजिए कि आप लोग आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ते हो, इस तरीके से आपको बिहार का भी इतिहास पढ़ना है। और इस बिहार के इतिहास में आप लोगों को 1857 की क्रांति जो बिहार में हुआ था उसे सही क्रम से आपको सजाना है। सही क्रम से आपको अगर सजाने के लिए कहेगा तो आप इसे किस तरीके से सही क्रम से सजाओगे, यानी कि पहले कहाँ पे क्रांति हुआ था, फिर कहाँ पे क्रांति हुई, मतलब बिहार में ही, सिर्फ बिहार के बारे में पूछ रहे हैं। क्या पूछा है? बिहार में जो हुआ था क्रांति 1857 की, वो पहले कहाँ पे हुआ था, उसके बाद कहाँ हुआ, ये सब चीज पूछा जाएगा आपसे। तो सही क्रम से आपको समझाना होगा, जिसमें आप लोग 12 जून 1857 की क्रांति कहाँ हुई थी? रोहिणी में। ये आप लोग को पहले बताना है, ध्यान से रखना है आपको कि 12 जून 1857 की जो क्रांति हुई थी वो रोहिणी में हुई थी। तो इस तरीके से आप लोग को पहले मतलब लाइन बाय लाइन ढंग से कर लेना है। या तो आपको दानापुर से इधर वाले में उल्टा तो हो जाएगा, इधर वाले में सही रहेगा, क्योंकि जून के बाद जुलाई 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 जो भी आएगा इसमें आप लोग को समझ में आएगा। इसके बाद 3 जुलाई 1857 की क्रांति कहाँ हुई थी? पटना में हुई थी। तो ये क्रम से आप बता रहे हो कि 12 जून को हुआ था, फिर 3 जुलाई को पटना में हो गया था, 25 जुलाई को हो गया था कहाँ पे? मुजफ्फरपुर में। 25 जुलाई को मुजफ्फरपुर में, और 25 ही जुलाई को हो गया था दानापुर में, जो सैनिकों ने किया था, सैनिक विद्रोह था यहाँ पे। 1857 में ये क्रांति हुआ था। तो आपको रोहिणी, पटना, मुजफ्फरपुर और दानापुर, और इसका आपको ये जो देता है आपको मंथली महीना जो देता है, इसमें आपको ध्यान में देना होगा कि 12 जून, 3 जुलाई, 25 जुलाई और 25 जुलाई, दोनों को आपको 25 जुलाई को रख देना है। ये आपको ध्यान से ये भी समझना होगा, और ये इसका ये भी क्रम अच्छे से आपको समझा देना, मतलब दर्शा देना होगा, उसमें लिख देना होगा, टिक पे लगा देना होगा कि ये क्रम सही है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे 1857 की क्रांति में आपको ये चीज बता देनी है। दूसरा क्वेश्चन आप लोग को अगर पूछा जाए कि 1857 ईस्वी में जो बिहार में क्रांति हुआ था, उस क्रांतिकारियों का नेता कौन था? तो उस क्रांतिकारियों का अगर नेता पूछा जाए कि कौन सा था, तो वो थे बाबू कुंवर सिंह। ये बाबू कुंवर सिंह कौन थे? तो ये जमींदार थे, ये आरा के रहने वाले थे। आरा के जगदीशपुर, आरा में अभी आप लोग को पता होगा, आरा का जो होगा उसको पता होगा कि आरा में जो जगदीशपुर है, उस जगदीशपुर के कौन थे? वही जगदीशपुर के बाबू कुंवर सिंह थे। कौन थे? बाबू कुंवर सिंह थे। तो ये आप लोगों को याद में रखना होगा, ये पूछा जाएगा 1857 की क्रांति में जो बिहार में क्रांति हुआ था, उस क्रांतिकारियों का नेता पूछा जाएगा तो बाबू कुंवर सिंह आप बता सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आपको क्लियर हुआ? ठीक। 1857 की क्रांति में महाराजाओं ने साथ दिया था, वो कहाँ से थे लोग जो 1857 में अंग्रेजों का जो साथ दिया था? मान लीजिए अंग्रेजों का साथ कौन दिया था 1857 में? ये महाराजा जो लोग थे। ये लोग क्या हो रहा था कि ये लोग जो क्रांतिकारी अंग्रेजों का जो क्रांति हो रहा था ना, तो अंग्रेजों का सहायता कर रहे थे। तो ये कौन कौन थे? जैसे डुमराव, दरभंगा और हटवा, ये सब जैसे जगह पे यहाँ के लोगों को भेजा गया। यहाँ के जो राजा थे, यहाँ के राजा महाराजा थे, डुमराव के, दरभंगा के और हटवा के, ये लोग पैसे से और आदमी से अंग्रेजों को मदद कर रहे थे। ऐसा नहीं होना चाहिए था कि 1857 की क्रांति में, लेकिन सब अपना होता कहाँ है? ध्यान में रहे कि कभी कभी अपने ही अपनों को डुबा देते हैं, कभी कभी अपने ही अपनों को डुबा देते हैं। इसलिए सतर्कता दुश्मनों से ज्यादा अपनों पे मतलब होनी चाहिए कि हमें किस तरीके से हम सतर्क रह सकते हैं। अपने पे भरोसा भी उतना होता है, लेकिन सतर्कता भी हमें उतना ही बरतना पड़ता है कि हमें किस तरीके से करना पड़ेगा। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं एक बार अंग्रेजों की फैक्ट्री जो पटना में था, अंग्रेजों का एक फैक्ट्री था पटना में, जो 1763 में अधिकार इस पे किसने कर लिया था? इस पे अधिकार किसने कर लिया था? तो मीर कासिम। कुछ मीर कासिम का फैक्ट आप लोग को अच्छा से समझ में आएगा, जिसे कि आप लोग
आपको आधुनिक भारत पूरा समझ में, आधुनिक इतिहास आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आता रहेगा। ध्यान से आप लोग समझिए क्या है ये मीर कासिम के विषय में, आप लोगों को ध्यान से समझना होगा। आपको पता है कि 1757 में, कब 1757 में एक क्रांति हुआ था जिसे कहा गया था प्लासी। प्लासी ये युद्ध हुआ था, प्लासी का युद्ध हुआ था। क्या हुआ था? प्लासी का युद्ध हुआ था। किसके बीच में हुआ था? तो सुजाऊ दौला के बीच में। सुजाऊ दौला, ये कौन थे सुजाऊ दौला? एक क्यों हो रहा था? तो बंगाल के एक नवाब थे, यानी कि एक राजा थे, वो वहां पे युद्ध चल रहा था। किसके बीच में? अंग्रेजों के बीच में। तो रॉबर्ट क्लाइव था। रॉबर्ट क्लाइव क्या कर रहा था कि देखा कि सुजाऊ दौला का एक सेनापति है। क्या नाम है सेनापति का? सेनापति का नाम था मीर जाफर। क्या नाम था? मीर जाफर। ठीक है। 1857 की क्रांति है। प्लासी वाला आप लोगों को याद करना होगा, ये भी युद्ध आपको याद करना होगा। इन्हीं का सुजाऊ दौला जो मीर जाफर थे, मीर जाफर इसके क्या थे? सेनापति थे। ठीक है, क्लियर हो रहा है बात? आपको समझ में आ रहा है? तो 1857 की जो क्रांति को, ये आपको ये जो अंग्रेजों की फैक्ट्री थी, इसी के अनुसार मैं आपको बता रही हूँ कि आगे चल करके क्या हुआ था। आगे चल करके क्या हुआ था? तो 1857 की क्रांति हुई थी और इसी में सुजाऊ दौला क्या किए थे? सुजाऊ दौला हारे तो नहीं थे, लेकिन मीर जाफर जो था इस रॉबर्ट क्लाइव से मिल गया था। रॉबर्ट क्या नाम था? क्लाइव। क्लाइव, इस रॉबर्ट क्लाइव से कौन मिल गया था? ये मीर जाफर मिल गया था इससे। ठीक है, इसे मिल गया था और इसने कहा कि अगर सुजाऊ दौला हार जाते हैं, इस 1757 के प्लासी का जो क्रांति युद्ध हो रहा है इसमें हार जाते हैं, तो मैं तुम्हें बंगाल का नवाब बना दूंगा। जो बंगाल है, इस बंगाल का मैं तुम्हें नवाब बना दूंगा। इसने कहा ठीक है। ये आ गया था उसके लालच में और इसने क्या किया? सुजाऊ दौला को ही मरवा दिया। कुछ अंग्रेजों के सैनिकों से, कुछ अपने सैनिकों से मिलजुल के इसे मरवा दिया था। इसके बाद में वहां का शासक, बंगाल का शासक बन गया था, यही इसका नाम था मीर जाफर। ये बन गया, मीर जाफर बन गया। अब इससे एक दस्तखत प्रणाली लाए थे सब, ये सब साइन करवा लिए थे। रॉबर्ट क्लाइव कहा था कि जो भी आपके पास पैसा रहेगा, धन रहेगा, दौलत रहेगा, मुझे चाहिए। इसने मंजूरी कर लिया, कहा ठीक है मैं आपको ही दूंगा। तो कुछ टैक्स, कुछ पैसे, कुछ ये सब मांगते थे, सब ये अपना देते थे। यानी उसने क्या साइन करवाया था भैया। तो जब उसने साइन करवा लिया था तो ये पैसे सारा उठा करके रॉबर्ट क्लाइव को देता था। लेकिन इसके मन में एक दिन ऐसा विचार आया कि हम इसको पैसे न देते हैं। किसको विचार आया मन में? इस मीर जाफर को मन में विचार आया कि हम पैसे वैसे नहीं देंगे, ये हमें ही झूठ रहा है। तब इसने, रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया था कि देखा कि इसने जब मना करना स्टार्ट कर दिया कि हम आपको नहीं देंगे, तो यहाँ पे जो मीर कासिम है, इसी मीर कासिम को इसने बना दिया था बंगाल का फिर नवाब। किसे? मीर कासिम को। मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया था। और ये मीर कासिम इस मीर जाफर से भी तेज निकला। इसने कहा कि हम, वो तो तुम्हें कुछ देता भी था, हम तो बन गए तो हम कुछ भी नहीं देंगे, न पैसे न कुछ न कुछ। ठीक है। इसने बंगाल की राजधानी, उस समय बंगाल की राजधानी मुंगेर बना दिया था और वहां पे गोला बारूद का फैक्ट्री खोल दिया था। उसी जगह पे गोला बारूद का फैक्ट्री खोल दिया था और अंग्रेजों की फैक्ट्री पे इसने क्या किया था? अपना हक जमा लिया था। इसी चक्कर में इसी को, मीर कासिम को, ये रॉबर्ट क्लाइव ने भगा दिया और कहा कि आज से आप यहाँ के नवाब नहीं हो। फिर बना दिया मीर जाफर को। फिर किसे बना दिया गया था? किसे? मीर जाफर को बना दिया गया था। क्या समझ में आया आपको? फिर देखो, इसे हटा दिया गया था, अब इस मीर जाफर को बना दिया गया था। इसीलिए ये क्रोध में हो गया। मीर कासिम क्रोध में आ गया कि मुझे हटा करके फिर उसे रख दिया गया। ये पहुंच गया किसके पास? ये अवध का जो राजा था वहां पे उसके पास, जिसका नाम था सिराजू दौला। जिसका नाम था सिराजू दौला,
इस सिराजुद्दौला के पास जब ये पहुंचा अवध के शासक के पास, और कहा कि देखिए हम लोग चलते हैं दोनों मिल करके युद्ध करने, यानी रॉबर्ट क्लाइव से हम युद्ध करेंगे। अवध का राजा सिराजुद्दौला मतलब चालाक था, इसने कहा कि नहीं ऐसे नहीं करेंगे, हम क्या करते हैं कि हम शाह आलम द्वितीय को ले लेते हैं। ये शाह आलम द्वितीय कौन है? शाह आलम द्वितीय। ये शाह आलम द्वितीय कौन थे? तो ये मुगल साम्राज्य के शासक थे। क्या थे? मुगल साम्राज्य के क्या थे? शासक थे। ठीक है, इनके पास पहुंचे मुगल साम्राज्य के शासक के पास और कहे कि हम युद्ध करते हैं। किससे? तो इस रॉबर्ट क्लाइव से हम युद्ध करेंगे, क्योंकि इसने मुझे बंगाल का शासक जो हम बने हुए थे हमें हटा दिया वहां से, और ये जो मीर जाफर से कहता है, मीर जाफर पूरा काम करता है। ये क्रोध में जब दोनों ये पहुंचे, तीनों के तीनों जब ये पहुंचे युद्ध करने के लिए, तो ये सब क्या किए थे? ये 1764 में एक युद्ध हुआ था जिसका नाम क्या था? आप बताइए। जिसका नाम था बक्सर का युद्ध। बक्सर के युद्ध के विषय में आप लोग को पता होगा, जिससे का हुआ था बक्सर का युद्ध। इसमें तीनों लोग क्या हुए थे कि पूरी तरीके से हार गए थे। ये तीनों लोग पूरी तरीके से हार गए थे। इसी में शाह आलम द्वितीय को ये रॉबर्ट क्लाइव पकड़ लेता है और कहता है कि आपको अब क्या करना होगा कि अब आपको संधि करनी होगी, जिसमें इन्होंने संधि कर दिया था 1765 में। इसने इलाहाबाद की इसने संधि किया था। इस संधि में इसने कहा था कि जितने भी टैक्स आएंगे कहाँ के, पहला तो बंगाल, ठीक है, पहला क्या? बंगाल। दूसरा उसने क्या किया था? बिहार, जो बिहार है, इस बिहार, और तीसरे में उड़ीसा होता है कि ओडिशा होता है? चलो ओडिशा लिख देते हैं, ओडिशा, ठीक है, ओडिशा। यहाँ का हमें क्या चाहिए? यहाँ का हमें तीनों जगह का हमें क्या चाहिए? जो टैक्स वसूल करके आप मुझे दोगे, ठीक है। यही था, ये दो लोगों की क्या थी यहाँ पे? शासन था, ठीक है। इसे जो शासनिक प्रणाली कहा गया, जिससे में कि दो लोगों की इसमें शासन था। तो आप लोगों को जो यहाँ पे 63 दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे 63 में इसने पहले अधिकार किया था। जब यह शासक बना था ना मीर कासिम, तो इसने पहले क्या किया कि इस पे पहले अपना अधिकार जमा लिया। जब इसने अधिकार जमाया तो इसे हटा दिए, सब इसी को हटा दिए। रॉबर्ट क्लाइव ने मीर कासिम को हटा दिए, कहे कि तुम तो बहुत चालाक निकले, मेरे फैक्ट्री पे तुम अपना, जो मेरी फैक्ट्री है पटना में, पटना में फैक्ट्री जो मेरी है, बंदूक गोली जो भी है, इसकी तुम उस पर हक जमा लिए। अवध के ये कौन थे? मीर कासिम को कहा कि तुम तो वहां पे अपना हक जमा लिए, लेकिन अब तुम अपनी राजधानी भी बदल करके बंगाल की राजधानी लेकर के मुंगेर चले गए हो, अब तुम यहाँ पे रहने लायक नहीं हो, इसीलिए इसे हटा दिया गया था। इसे रॉबर्ट क्लाइव ने इसी कारण इसे हटा दिया था। तो इतना जा करके विद्रोह होना स्टार्ट हो गया था। और ये 1757 की एक क्रांति जो थी, ये अगर नहीं होती, इसमें सिराजुद्दौला नाम मारा गया होता, सिराजुद्दौला नाम था इसका, न मारा गया होता, तो ऐसी इतनी घटना फिलहाल में न होती। लेकिन यहाँ पे मीर जाफर ने अपने आप को बहुत तेज बनता था और इसके हाथों में लग गया। तभी मैं आपको बोली थी कि कभी कभी अपने ही डुबा देते हैं, उन्हें ये नहीं पता रहता है कि ये अपना है। तो कभी कभी झुका देते हैं अपने ही, कभी कभी डुबा देते हैं अपने ही। दुश्मन तो बहुत दूर है, लेकिन कभी कभी रुलाना सिखा देते हैं आपके अपने ही। तो ये इतनी जो खराब काम किया था मीर जाफर ने, धीरे धीरे इसका अगर पहले से ही बात न सुना होता, या फिर इसका सेनापति था, इसी का सेनापति बन के हो गया होता, तो इतना ये रॉबर्ट क्लाइव यहाँ तक नहीं पहुंच। इसके पास इतनी
क्षमता था सिराजुद्दौला के पास, इसने क्या किया था, ये क्यों हुआ था, 1757 की प्लासी का युद्ध क्यों हुआ था? कारण था इसमें, जब वहां का बंगाल का ये नवाब था व्यक्ति, ये राजा जब वहां का राजा था, तो इसने इतना ही कहा था कि आप लोग व्यापार करने आए हो, अंग्रेजों से बोला था ये व्यक्ति कि आप व्यापार करने आए हो, व्यापार करके आप अपने अपने देश मतलब व्यापार करो और जाओ, लेकिन आप किला बनाने का अधिकार आपका नहीं है। लेकिन इसने किला बनाना है, ये अंग्रेज आए तो किला बनाना स्टार्ट कर दिए। जैसे इसने किला बनाया तो एक ही किला में, मतलब एक ही किला ना, एक किला बना रहे थे सब, उसी किला को चारों तरफ से घेर लिया और एक रूम में कम से कम 100 कितने व्यक्तियों को डाल दिया था, 46 व्यक्तियों को, लगभग 140 व्यक्तियों को एक ही कमरे में डाल दिया था और कहा था कि सुबह खोल देंगे तुम्हें। जब सुबह खोला गया तो 23 व्यक्ति उसमें से निकलते हैं और सारे खत्म हो जाते हैं। तभी इसी गुस्से में सब इतना सारा युद्ध भी प्लासी का युद्ध हुआ था। और 1764 में ये आपका बक्सर का युद्ध हुआ था, ये आपकी संधि हुई थी। अब इसी के अनुसार अपना बिहार जो था इसी बंगाल में घुस गया था, चला गया था। लेकिन बाद में इस बंगाल को क्या किया गया था, अरे बंगाल से बिहार को अलग कर दिया गया था। तो बंगाल से बिहार को तो अलग कर दिया गया था 22 मार्च 1912 में इसे अलग कर दिया गया था। और 1 अप्रैल 1936 में इस उड़ीसा को अलग कर दिया गया था। तो ये आपको इसका बिहार दिवस भी, उड़ीसा दिवस भी आपको आइडिया में आया होगा। तो क्या आपको इतनी चीजें समझ में आई? क्या आपको ये चीजें जो है यहाँ पे समझ में आ गई होगी लगभग? इसी तरीके से चाहे आपको असहयोग आंदोलन हो, चाहे आपका जो चंपारण का हुआ था युद्ध, जो गांधी जी पहली बार भारत में तो मतलब अपने पहुंच आ गए थे, लेकिन जब भारत में पहली बार जो आंदोलन उन्होंने किया था, कौन सा आंदोलन हुआ था उस समय जो पहली बार उन्होंने चंपारण का आंदोलन जो किया था, चंपारण में, ये चंपारण जो है बिहार वाला चंपारण आपको पता होगा, ये एरिया जो चंपारण का एरिया है, ठीक है। इन्होंने जो युद्ध किया, क्या किया था, नील तीन कठिया यहाँ पे जो चंपारण है, इस चंपारण में क्या हो रहा था, नील की खेती हो रही थी। और यही 1917 में पहला जो युद्ध क्या हुआ था, आंदोलन हुआ था गांधी जी का, यही हुआ था चंपारण में। तो चंपारण के विषय में आपको याद होना चाहिए, ये 3 कठिया प्रणाली थी। 3 कठिया प्रणाली का मतलब क्या होता है कि 20 कट्ठे जमीन में से 3 कट्ठे में आपको नील की खेती करनी है। ये अंग्रेज लाए थे, इसी को 3 कठिया पद्धति कहा जाता है। और इसी को रोकने के लिए ये गांधी जी यहाँ पे पहुंचे थे। इनको राजकुमार जो थे, राजकुमार शुक्ल थे, वो राजकुमार ने, यहाँ से राजकुमार गए थे, राजकुमार, इन्होंने गांधी जी को बुलाया था कि चलिए सरकार, हमारे देश, हमारे मतलब कि हमारे बिहार में अंग्रेज जो है 3 कठिया पद्धति लाए हैं और इसी में खेती करा रहे हैं नील की, और जहाँ खेती हो जा रही है वो जमीन बंजर पड़ जा रहा है, इसलिए आप चलिए। तो कहाँ पे इन दोनों लोगों का मिलन हुआ था, एक बार इसे आप लोग ध्यान दे दीजिए। आपको कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था 1916 में, कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था। ये अधिवेशन हो कहाँ रहा था, तो ये लखनऊ में हो रहा था, लखनऊ। इस लखनऊ में जो ये आंदोलन हो रहा, कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था, इसी में दोनों लोग पहुंचे हुए थे, गांधी जी और राजकुमार शुक्ल पहुंचे थे। तब इन्होंने कहा कि हमारे चंपारण में आप चलिए और चंपारण में देखिए कि कितनी ज्यादा वहाँ पे क्या क्या हो रहा है, जैसे कि नील की खेती किया जा रहा है, 3 कठिया पद्धति अंग्रेज लाए हैं, इसे कैसे दूर किया जाए। तब गांधी जी ने कहा ठीक है। तब देखिए दिसंबर के महीने में तो होता ही था। इसके बाद ये लोग पहुंच गए चंपारण में पहुंच करके यहाँ पे 3 कठिया पद्धति को भी इन्होंने धीरे धीरे इस पे भी विजय प्राप्त कर लिए गांधी जी। ये चंपारण आंदोलन में भैया इनकी पूरा हो गई। फिर धीरे धीरे इन्होंने और आंदोलन करना गांधी जी स्टार्ट कर दिए थे। जितने गांधी जी ने आंदोलन किए थे ये भी आपको मैं बताऊंगी, और आपको जो बिहार में जितने भी आंदोलन हुए थे, जितने भी हुए थे, इसके बारे में आपको
पूरा कंप्लीट बता दूंगी। यहाँ तक तो आप लोग को समझ में आ गया होगा, आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। यही आपको क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ लेना है, चाहे आपका 1757 की क्रांति हो, 1764 की हो, 1765 की हो, या फिर आपको जो भी आपको यहाँ पे दिख रहा है 1917 की भी आपको ध्यान में रखना होगा। नेक्स्ट वीडियो मिलूंगी, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।